देखो, फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। अगर आप ध्यान से समझो, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया था, उसके हमने 3 फेजेस समझे थे ना। पहला फेज कौन सा था? प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है। सेकंड फेज में इनकम जनरेशन, तो इनकम मेथड। थर्ड फेज में आपका होता है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर फेज हो जाता है वो। ठीक है जी। तो पहला मेथड है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। देखो इस मेथड में क्या होता है? द प्रोडक्शन मेथड वी अवॉइड डबल काउंटिंग बाय काउंटिंग ओनली वैल्यू एडेड। देखो ये कॉन्सेप्ट ना अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसको अभी हम इग्नोर करेंगे, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं हर एक सेक्टर का जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। पिछली क्लास में आपको बताया था ये ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है। हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, देखते हैं कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई, सेल्स में से माइनस कर देते हैं हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को। हर एक सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे, सेकेंडरी का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे, टर्शरी का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जीडीपी आएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, जीवीए क्या होता है? जीवीए होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर मैं लेमन में डिफरेंस बताना चाहूं तो ये डिफरेंस होता है आपका सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। समझना, हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी तो ये पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? आगे एक क्वेश्चन आएगा। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड करना शुरू कर दूंगा तो हमें ना डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी, मतलब एक ही चीज बार बार काउंट होने लगेगी, जिससे हमारा जीडीपी ओवर एस्टिमेट हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में देखते हैं कि हमने कितना वैल्यू एडिशन किया। एक सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो आप रॉ मटेरियल कहीं से खरीद के लेकर आते हो 100 रुपए का, उसको प्रोसेस करके अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाकर आपने उसको सेल कर दिया कितने का? 150 का। तो आपने कितना वैल्यू एडिशन किया? आपने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। ये 50 रुपए नेशनल इनकम में जाना चाहिए, 900 न 150। हमने जितना वैल्यू एडिशन किया, हर स्टेज पर चेक करेंगे कितना कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो सीखेंगे दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना। चलो सिखाता हूं आपको मैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देखो पहला मेथड ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हम कैलकुलेट करेंगे जीवीए एट एमपी। और ये कैसे निकालते हैं हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हाँ जी, लिखना है, पहले समझ लो उसके बाद लिखो। जीवीए एट एमपी निकालेंगे हम, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जीवीए एट एमपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है ना, ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा? इसको लिखेंगे हम सेल्स प्लस डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आई बात? या तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कर दूं, या दूसरा तरीका क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आई बात? कई बार आपको क्वेश्चन में सब कुछ डायरेक्टली गिवन होगा, बस डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेना, जीवी एट एमपी आ जाएगा। डायरेक्टली नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज क्या कैलकुलेट करोगे आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर लिखा होगा इसकी जगह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताता हूं। अब सेल्स को समझते हैं जरा हम। सबसे पहले सेल्स अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। सेल्स अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। कंप्लीट का मतलब सेल्स में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। सेल कैसे बनी है पहले ये समझते हैं। एक इकोनॉमी का प्रोड्यूसर ना दो तरीके से सेल करता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर और सेलर हो गुड्स के, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे सेल करने के। पहला ऑप्शन होता है कि आप डोमेस्टिक सेल करो,
डोमेस्टिक सेल्स का मतलब विद इन द कंट्री। दूसरा ऑप्शन होगा आपका कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करो, सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल सेल आ जाएगी। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप दो ही तरीके से सेल करोगे ना, पहला या तो अपनी कंट्री के अंदर सेल कर लिया जिसे हमने डोमेस्टिक सेल्स बोला, दूसरा आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल करोगे जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स, सेल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट्स। अब अगर आप डोमेस्टिकली सेल कर रहे हो तो इसमें फर्दर देखो किसको किसको विद इन द इंडिया भी सेल करना है, तो आप किसको किसको सेल कर सकते हो। पहला आप सेल कर सकते हो सेल्स टू हाउस होल्ड, यस और नो, करोगे ना, आम जनता को सेल करोगे अगर प्रोड्यूसर हो। दूसरा, इंडिया में ही सेल्स टू अदर प्रोड्यूसर्स या अदर फर्म, फर्म लिख सकते हो, प्रोड्यूसर लिख सकते हो। क्लियर है बात। विद इन द इंडिया आम जनता को बेच सकते हो, विद इन द इंडिया दूसरे प्रोड्यूसर को सेल कर सकते हो। तीसरा, आप किसको सेल कर सकते हो विद इन द इंडिया, सेल्स टू गवर्नमेंट। और अगर इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स बन जाएगा। डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सेल्स बन जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में चाहिए सेल्स। तो हम देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। अगर सेल्स गिवन है तो ये सारी कैलकुलेशन वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं होना है। अगर इनमें से कुछ दिया भी होगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे। सेल्स नहीं दिया है तो हम देखेंगे क्या डोमेस्टिक सेल्स दिया है। डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा तो सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक्सपोर्ट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्स बन जाएगा। मान लो डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दिया तो उसके कंपोनेंट ढूंढेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू अदर फर्म और सेल्स टू गवर्नमेंट। इन तीनों को जैसे ही ऐड करोगे आपकी डोमेस्टिक सेल्स बन जाएगी। डोमेस्टिक सेल्स में आप एक्सपोर्ट ऐड करोगे, क्या बन जाएगा, सेल्स बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, पहली चीज सेल्स। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट है तो बताओ फिर आगे चलें। सेल्स के साथ ऐड किया है हमने चेंज इन स्टॉक, लिखा है डेल्टा, ये लिखा हुआ है आपको, इसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समटाइम्स इसको नेट एडिशन टू स्टॉक भी बोला जाता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कई बार इसको क्या बोला जाता है, नेट एडिशन टू स्टॉक्स भी लिखा जाता है। बस, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो जरा। फिर हमने क्या लिखा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटर, ये तो चेंज इन स्टॉक हो गया। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अपने आप में कंप्लीट है जी, अगर मुझे ये दे दिया तो मेरा काम आसान हो गया। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं देखा है तो परचेज, जैसे हमने देखा सेल्स दो अलग अलग जगह कर रहे हैं, मतलब एक डोमेस्टिक सेल कर रहा है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर रहा है, ऐसी परचेज भी दो तरीके से होगी। पहली परचेज इस हो सकती है कि हम विद इन द इंडिया परचेज कर रहे हैं, दूसरा होगा कि हम परचेज कर रहे हैं कहां से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो एक तो होगा आपका इसमें डोमेस्टिक परचेजेस, डोमेस्टिक परचेजेस, और दूसरा होगा आपका इसमें परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको बोलेंगे हम इंपोर्ट। समझना है पॉइंट। अगर आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है या लिखा हुआ आ जाए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो हमारा काम आसान हो गया, हमें तो यही चाहिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये नहीं दिया तो हम देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स कहां कहां से परचेज कर रहे हैं। पहला डोमेस्टिक, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा है,
प्लस दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंपोर्ट, और दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया हमारा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। डन, बस इतना ही है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, जरा नोट कर लो इसको। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोला हुआ है इसमें, क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिख रहा है सभी को? पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, आप मेरे साथ करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है पढ़ लेते हैं ऊपर। ये क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आपको निकालना है जीवीए एट एफसी निकालना है। और हमने जो फॉर्मूला अभी सीखा है वो क्या सीखा है, हमने सीखा है जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूं। जीवीए एट एमपी, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो हम बाद में देखेंगे, मुझे पता होना चाहिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है। हमें तो जीवी एट एमपी निकालना आता है ना, पहले जीवी एट एमपी ही निकालेंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स कितनी है, चेक करो क्वेश्चन में, सेल्स मिल गई कितनी, 1000, तो सेल्स में 1000 लिख दूं। अब क्या मुझे इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट ढूंढने की जरूरत है, सेल्स टू हाउस होल्ड ढूंढने की जरूरत है, सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली सेल्स गिवन है। जब सेल्स डायरेक्टली गिवन है मेरा काम ही आसान हो गया, सेल्स ही तो चाहिए थी। प्लस मुझे क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में देखो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मैंने कैसे बताया अभी आपको, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40, ओपनिंग स्टॉक कितना है 60। डन। अब क्या माइनस करेंगे हम, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कितना है 600, माइनस कर देंगे हम 600। कोई और चीज, परचेज ऑफ, वेरी गुड, एक बच्चा कह रहा है परचेज ऑफ मशीनरी इंक्लूड करो। करना चाहिए माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, नहीं करेंगे। पहली बात तो मैंने फॉर्मूले में कहीं नहीं बताया मशीनरी के बारे में, है ना। और मशीनरी तो वैसे भी फाइनल गुड होती है, क्या माइनस करना होता है, इंटरमीडिएट। समझ गए बात, क्या माइनस करना है, इंटरमीडिएट। मशीन इज फाइनल, तो मशीन को नहीं लिया जाएगा, मशीन एसेट होती है प्रोड्यूसर की। एक क्वेश्चन थ्योरी का याद करो, करवाया था, ऑल मशीन्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर दो तरीके के गुड्स यूज करता है, वन इज कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो रिपीटेडली बिजनेस में यूज करता रहेगा। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, एक बार यूज कर लिया खत्म, दोबारा प्रोडक्शन करना है फिर से परचेज करेगा, उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोला जाता है, यानी कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट माइनस होता है, मशीनरी कभी भी माइनस नहीं होगी। ये जब सॉल्व किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया जीवीए एट एमपी कितना आ गया 1000, माइनस 20 करोगे तो 980, और माइनस 600 कर दोगे तो जीवीए एट एमपी आ गया 380। क्या मेरा आंसर आ गया, पूछा गया क्वेश्चन में जीवीए एट, क्या पूछा है जीवीए एट, और आपने क्या निकाला है। तो इसीलिए पहले दिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने आपको कि एमपी से एफसी पर जाना है तो क्या करना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या करना है, हर क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई होगी, हर क्वेश्चन में। तो अब यहां पर अगर मेरे पास जीवी एट एमपी आ गया है, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं जीवीए एट एफसी पर, यस और नो, किया जा सकता है। एमपी से एफसी पर जाना है, क्या करोगे, क्या करोगे, माइनस, माइनस एनआईटी। एनआईटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जीवीए एट एमपी माइनस एनआईटी, आपके पास आ जाएगा जीवीए एट एफसी। हम एनआईटी यहां पर लिख लेते हैं, एनआईटी इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है, नहीं गिवन है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या मान लोगे आप, 0। सब्सिडीज कितने गिवन है 80, तो सब्सिडीज 80, तो यानी कि आपका जो एनआईटी आ गया कितना आ गया, एनआईटी आ गया हमारे पास माइनस का 80,
NIT इज -80। हम क्या करेंगे, जस्ट GV एट MP कितना है मेरे पास 380 माइनस, और NIT कितना है माइनस का 80 इज इक्वल्स टू GVA एट FC। ये 460 आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझ गए, पक्का? हाँ जी, कोई डाउट किसी को भी? सॉल्व, पहले तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व